आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.6 बिहार बोर्ड की पुस्तक है और हम इसे पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 3.6 से पहले के सारे प्रश्नों को हमने हल कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्नों को हमने हल कर रखा है। अब प्रश्न संख्या 2 के 3 सवाल को हल करेंगे। 1, 2, 3 कहता है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया। तो हमारा क्लास है 10th और हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज है हमारा 3.6। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर हल करेंगे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी स्थिर जल की चाल, और क्या पूछा है, धारा की चाल। तो मानते हैं, माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमने मान लिया, इतना हमने माना। तो देखिए, एक बात आपको बताएं, मान लेते हैं यह धारा है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं ये धारा है, पानी बहती है, ठीक है, और पानी इधर से इधर बह रही है। तो हमको एक बात बताइए, जब इसका स्थिर जो चाल है उसके साथ अगर धारा की चाल एक साथ अनुकूल चलते रहे, इधर बहते रहे, तो क्या इधर तैरने में समय ज्यादा लगेगा? नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से आपको कहा है 2 घंटे में ऐसे चलती है ऋतु, तो उसको 20 किलोमीटर तैर सकती है। लेकिन इस पार धारा के विपरीत इधर चलती है, वही 2 घंटे में तो 4 किलोमीटर चलती है। यह आपका प्रश्न कहता है। तो लिखते हैं अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, x प्लस वाई। देखिए, अनुकूल चाल बराबर हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों होगा भाई अनुकूल चाल में ऐसा? आपको यह बताएं, इधर से धारा चल रही है, स्थिर जल भी इधरे चल रही है, और क्या कहता है, आपका धारा का भी चाल इधरे है। दोनों मिल जाएगा तो अनुकूल हो जाएगा। अगर विपरीत होगा तो अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना? तो अनुकूल के जगह प्रतिकूल चाल भी निकाल लेते, तथा प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल क्या होगा? प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई, क्योंकि आपको सवाल में ही वैसा दिया है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों माइनस होगा? अब आप समय उतना ही रहा, 20 किलोमीटर के जगह पर वो कितना चला, मात्र 4 किलोमीटर, तो घटा कि नहीं? तो इस दिशा में जब वो तैरेगी तो क्या हो जाएगा, उसका घट जाएगा, चाल घट जाता है, कम हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रथम शर्तानुसार हम उसको लिखते हैं समीकरण के लिए। प्रथम शर्तानुसार कहता क्या है? अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला समय बराबर होता है, हम लिख देते हैं पहले, समय बराबर दूरी बटे चाल। होता है कि नहीं? एकदम होता है।
तो देखिए समय क्या है हमारे पास, समय 2 घंटा है। कितना घंटा है? 2 घंटा। और बराबर बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारे पास कितना है प्रथम शर्तानुसार? देखिए प्रथम शर्तानुसार कहता है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर। तो दूरी हमारे पास है 20 किलोमीटर। और प्रथम शर्तानुसार धारा के क्या कहती है? धारा के अनुकूल चलती है। तो अनुकूल चलने पर वो उसका जो दूरी बटे चाल, तो चाल क्या है? धारा के अनुकूल हमने निकाल रखा है x प्लस वाई, माना है ना x प्लस वाई, तो यहां बटे x प्लस वाई होगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा, दूरी बटे चाल हमारा हो गया। अब इसको आप सरल कीजिए और समीकरण 1 निकाल लीजिए। तो यहां 1 छिपा रहता है हमेशा नीचे में, तो इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो 2 के साथ हो जाएगा तो 2x प्लस 2y, और बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा इधर 20। होगा कि नहीं? यहां से 2 यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर 20 हो सकता है। अब x प्लस वाई बराबर 20 बटे 2 कर सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दशम 20, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 निकल गया। क्लियर? इतना समझ गए आप? उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि इतना हमने कैसे किया। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार हमने निकाल लिया। अब हम लोग द्वितीय शर्तानुसार चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है? समय हमारे पास वही है। समय क्या है आपको पता है? समय बराबर दूरी बटे चाल, ये तो आपको पता है, फॉर्मूला भी है। तो समय हमारे पास वही है, दे दिए। लेकिन अब समय वही है तो वो चलता कितना है, यानी दूरी कितना चलता है? दूरी कहता है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। तो 2 घंटे में, तो 2 घंटा यहां, और दूरी कितना चलती है? 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो 4 और ये धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल उसका चाल हमने क्या निकाल रखा है? यहां देखिए हमने प्रतिकूल चाल क्या निकाल के रखा है? x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए इसको आप तिरछा तिरछी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर के 4 होगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। अब देखिए अगर आप इसको गुणा में है इधर कीजिएगा तो क्या होगा? भागा में, तो x माइनस वाई बराबर 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2 निकल गया आपका। क्लियर? इतना समझ गए? उम्मीद है आप इतना समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए तो आप समीकरण 1 तथा 2 से निकाल लीजिए। तो लिखिए यहां विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर के 2। तो आप किसे विलुप्त करना चाहते हैं उसका चिन्ह देखिए। हम y को विलुप्त करना चाहते हैं तो y में क्या है? देखिए यहां पर माइनस है और यहां प्लस है, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर, और जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता है तो जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये घटेगा और ये दोनों x 2x और बराबर हो जाएगा 10 दूना 10 और 2 12 होगा। तो अब देखिए यहां और आगे क्या हो सकता है? x बराबर 12 बटे 2 होगा कि नहीं? 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो अब x बराबर क्या हो गया? x बराबर 2 नहीं सॉरी 6 होगा। x बराबर 6। जब x बराबर 6 आ गया तो y बराबर क्या होगा? अब x का मान समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें रखिए, पर
तो समीकरण 1 हमारा क्या है, आपको पता है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो क्या हो जाएगा, x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 4, y बराबर 4 और x बराबर 6। तो ये x बराबर क्या है और y बराबर क्या है, आपको पहले यहां हमने देखिए क्या दिया था, माना था स्थिर जल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो जाएगा, अतः स्थिर जल की चाल क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल कितना हो जाएगा, हमने क्या माना है, y किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इतना समझ गए। उम्मीद करते हैं प्रश्न संख्या 2 के पहला को आप समझ गए होंगे। क्लियर, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 को पुनः एक बार देख लीजिए। 2 का 1 देखिए, हमने क्या किया, हमने माना धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल चाल, जब धारा के साथ साथ जैसे धारा बह रही है वैसे अगर चलेंगे तो अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल क्या होगा, हम ज्यादा चल ही नहीं पाएंगे, यानी माइनस होगा हमारी। हम अगर तैरेंगे 1 किलोमीटर तो घिसक के आ जाएंगे हाफ किलोमीटर, तो हमारा घटेगा ना चाल, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हमारे पास समय 2 घंटा है और हम चलेंगे 20 किलोमीटर, तो हमारा जो अनुकूल जो है, पहला जो बात है अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल चलने पर x प्लस वाई चाल है, तो दूरी बटे चाल ये फार्मूला में बैठाए और समीकरण 1 हमारा निकल गया। ठीक उसी तरह से धारा के विपरीत हमने चला तो उस पर क्या होता है, 2 ही घंटा है लेकिन 4 किलोमीटर चला, और हमारा विपरीत में क्या है चाल, यहां देखिए x माइनस वाई, तो हमारा ये हो गया, और इसको सरल कर लिए तो हमारा क्या आ गया, ऐसा आ गया। जब ऐसा आ गया समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 को क्या किया, विलोपन विधि से हमने कर दिया, और जब विलोपित किया तो x का मान और y का मान निकल गया। तो x और y हमारा माना हुआ था कि स्थिर जल की चाल और धारा की चाल। तो हमारा ये प्रश्न संख्या 1 यानी 2 का 1 पहला खत्म हो गया। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को समझिए, 2 महिलाएं और 5 पुरुष, यानी टोटल 7 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, यानी कि कोई काम है कसीदा का और उसमें क्या करता है, वो काम करता है। 2 महिला और 5 पुरुष कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी टोटल आदमी मिलके कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यानी कि एक महिला और एक पुरुष इस काम को करने में कितना समय लेगा। कोई एक काम है, क्या है, एक ही काम को पुरुष या महिला दोनों में से अकेले अगर महिला काम करेगी, एक महिला, तो क्या काम, मतलब कितने दिन में पूरा करेगी, और अगर एक पुरुष काम करेगा तो क्या करेगा, उसको कितने दिन में पूरा करेगा, यह हमें बताना है। तो चलिए बताते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का दूसरा हल, ठीक है। तो मानते हैं, सबसे पहले माना जो ज्ञात करने बोला है उसी को मानते हैं। माना एक महिला उस काम को, यानी कोई काम है, कोई एक काम है, तो उस काम को x दिन में तथा एक पुरुष उसी काम को y दिन में
पूरा करेगा। हमें जैसा प्रश्न कहा है उसी तरह से हमने मान लिया, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो महिला का, जो महिला काम करती है उसका प्रतिदिन की कार्य क्षमता क्या होगी, उसका प्रतिदिन की कार्य क्षमता क्या होगी। तो पहले एक महिला का निकाल लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक महिला की प्रतिदिन यानी प्रत्येक एक दिन की कार्य क्षमता बराबर, देखिए प्रतिदिन काम करेगा उसका कार्य क्षमता होगा उसका एक दिन का काम बटे जो ये जो उस काम को करेगा कितना दिन में, एक्स दिन में, तो यानी कि एक्स, एक बटे एक्स, ये उसका कार्य क्षमता है। ऐसे समझ लीजिए कि एक महिला की प्रतिदिन की कार्य क्षमता कितना है, एक बटे एक्स, जितना दिन के बारे में कहेंगे उतना बटे एक्स उसकी कार्य क्षमता। तो पुरुष की एक पुरुष का प्रतिदिन की कार्य क्षमता, हमने क्या माना है उसका पुरुष के बारे में, कार्य पूरा करेगा कितना दिन में, तो वाई दिन में, तो एक बटे वाई, ये हो गया उसका कार्य क्षमता, ठीक है। तो कार्य क्षमता उसका एक बटे एक्स महिला का और पुरुष का एक बटे वाई है, उसका प्रतिदिन का कार्य करने की क्षमता, वो एक दिन में इतना कार्य कर सकता है। तो अब हम आपको एक बात क्लियर बताएं कि दो महिला द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, तो दो महिला द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, फिर उसी तरह से 5 पुरुष 4 दिन में किया गया कार्य, ये सब निकालेंगे हम। तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में तो वही बोला है ना, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है जरा समझिए। प्रथम शर्तानुसार कहता है दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसी देकर काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो दो महिलाएं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, दो महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। तो दो महिला 4 दिन में कसीदे का काम करता है, तो क्या होगा उसका कार्य 4 दिन में, तो एक महिला द्वारा क्या हुआ है, प्रतिदिन का कार्य क्षमता 1/x आया। तो अब बताइए दो महिला 4 दिन में कितना काम करेगा भाई, ये दोनों गुणा में आ जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका जवाब हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 1/x, क्या हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 1/x, ये आपका उसका कार्य क्षमता है। तो इसको सरल कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8/x, यानी उसको दो महिला द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया 8/x। तो ठीक उसी तरह से क्या होगा, 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा हमको ये बताइए, पुरुषों का कार्य क्षमता कितना है 1/y, तो ये दोनों गुणा में होगा, 4 5 20, यानी कि 5 गुना 4 गुना 1/y बराबर हो जाएगा हमारा 5 का 20/y, यही हुआ यही हुआ। तो अब एक बात बताइए, इतना काम किया कौन, पुरुष, इतना काम किया कौन, महिला, और टोटल काम हमारा क्या है, एक काम है,
टोटल काम कितना है हमारा? एक काम है। तो हमारा टोटल काम एक काम है, तो संपूर्ण कार्य, तो यहां लिख देते हैं संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण को यहां अनुस्वार देके लिखना था, यहां हलंत दे दिए। संपूर्ण कार्य बराबर कितना है? एक, है ना? संपूर्ण कार्य बराबर एक। तो हमारा इतना काम किया महिला और इतना काम किया पुरुष, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? यानी 8/x प्लस 20/y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 1 निकल गया। क्लियर? ये हमारा समीकरण 1 निकल गया। इतना समझे? टोटल कार्य, संपूर्ण कार्य। तो अब प्रथम शर्तानुसार तो हमने निकाल दिया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, इस चीज को देखिए। कहता है द्वितीय शर्तानुसार, कहता है उसी काम को 3 दिन में कहता है, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, अब 3 दिन में उसी काम को पूरा करेगा, तो एक दिन का तो हमने आपको निकाल के दे दिया है। तो अब आप लिखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। तो 3 महिलाओं द्वारा, कहता है यहां दिया है आपके, 3 महिलाएं द्वारा 3 दिन में पूरा किया गया कार्य। तो लिखते हैं 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा भाई? महिला द्वारा, तो 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 1/x, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 तिया 9/x। होगा कि नहीं? एकदम होगा। अब देखिए, ठीक उसी प्रकार से पुरुष कितना है प्रश्न में? 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष। तो 6 पुरुष, 6 पुरुषों द्वारा कितना दिन में? उसी 3 दिन में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा? 6 18 बटे क्या आ जाएगा? y। 6 गुना 3 गुना 1/y, एक दिन का कार्य क्षमता उसका उतना है। तो क्या हो जाएगा अब? 6 18 y। तो अब देखिए, जब इतना हो जाएगा तो यहां संपूर्ण कार्य हमारा क्या होगा? फिर संपूर्ण कार्य हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम। कार्य बराबर 1। तो जब एक काम को करेगा दोनों मिलके, इतना महिला और इतना पुरुष, तो दोनों को मिला दीजिए, कितना हो जाएगा? 9/x प्लस 18/y बराबर 1। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। क्लियर? अब देखिए समीकरण 1 और 2 1/x 1/y के रूप में है, 1/x 1/y के रूप में है। तो ऐसा प्रश्नों को हमने पहले आपको हल करके दिया है, तो आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। अब तो क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब यहां हम क्या करेंगे? हम मानते हैं, क्या मानेंगे? 1/x इसमें भी है और 1/x इसमें भी है, यानी 8/x बटे में है ना, तो 1/x को मान लेते। क्या मानते हैं? माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। हमने इसे माना, ठीक है। तो देखिए, मान हम किसी भी जिसको चाहे मान सकते हैं। तो मान लिया, तो अब हम इसको क्या करेंगे? अब इसको इस समीकरण में बैठाएंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में 1/x बराबर a, तो क्या हो जाएगा? 8a प्लस 20b बराबर 1, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 9a हो जाएगा तब,
और प्लस के 18b बराबर 1, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जब इतना आ गया तो अब इसे क्या करेंगे, किसी एक को विलोपित करेंगे, चाहे ए को या बी को, चाहे ए को या बी को, जिसको विलोपित करना चाहते हैं वहां लिखना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा उसके गुणांक को। तो क्या करते हैं, चलिए ए को विलोपित करते हैं। तो लिखते हैं समीकरण, इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है ना। अब समीकरण 3 को 9 से गुणा कीजिए, 9 से, तथा 4 को 8 से गुणा कीजिए, 8 से गुणा करने पर। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं, किसको, समीकरण 3 को 9 से और समीकरण 4 को 8 से गुणा कर देते हैं, तो आपका जो आ जाएगा समीकरण वो विलोपित हो सकता है। तो 9 8 है 72a प्लस 9 दूना 18, 180b बराबर 9। अब देखिए यहां क्या होगा, 8 से 9 8 है 72a प्लस 18 18 8 है 144 b बराबर और 8 एकम 8। अब देखिए चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर हमारा चिन्ह बदलता है, लिख देते हैं घटाने पर। तो क्या होगा, चिन्ह बदलता है। तो ये 72 72 गया और उसके बाद 180 से 44, तो 10 से 4 घटेगा 6 और यहाँ बचा आपका 7, 7 से 4 घटेगा, 7 से 4 घटा तो 3 और ये तो कट गया 36b बराबर अब यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, ये तो घटा ना, तो 9 से यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, b बराबर 1/36 हमारा आ गया। क्या आया, b बराबर 1/36। तो b का मान समीकरण कितना में, आप 3 में रखिए, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए b का मान हमारा आ गया। अब b का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, तो समीकरण 3 8a प्लस 20b और बराबर के 1, तो 8a प्लस 20 इंटू 1/36 बराबर 1। अब इसको सरल कीजिए और आसान से। तो देखिए 4 5 20, 4 नामा 36 होगा ना, एकदम होगा। तो 8a प्लस 5 बटे कितना आ जाएगा 9 बराबर 1 होगा। अब इसे सरल करेंगे, देखिए यहां प्लस में 5/9 है, इस पार जाएगा तो माइनस में होगा, इसको आप एरो दे दीजिए और 8a बराबर 1 माइनस 5/9 होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। अब इसको भिन्न का घटाव कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर गुना करेंगे और नीचे 9 आ जाएगा। तो 8a बराबर 9, तो क्या हो जाएगा, इधर इसको गुना करेंगे तो 9 और इधर 1, तो करिए क्या हो जाएगा आगे, 8a बराबर 9 से 5 गया तो 4/9। यहाँ 1 छिपा है ना, यहाँ 1 छिपा है। तो अब क्या होगा, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो 9 8 है 72, a बराबर 4 एकम 4, ओ सॉरी 4 एकम 4 आ गया। अब देखिए क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 4/72, तो a बराबर 4/72, तो काटिए 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा यहाँ कितना 3, तो 32, 4 8 32 यानी 18 चौके 72, 18 चौके 72, इसलिए a बराबर 1/18, हमारा a बराबर 1/18 और b बराबर 1/36 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बनाते हैं। आगे क्या बनेगा, अब देखिए, अब मेरे पास a और b आ गया, तो हम लिखते हैं चूंकि a बराबर क्या माने हैं हम, a और b, a माने हैं किसको, x
1/x बराबर क्या माने हैं, a माने हैं ना। तो अब देखिए 1/x बराबर हमारा a क्या है, 1/18 है ना। तो देखिए इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, x बराबर ये इधर गुना होगा तो 18, तो x बराबर हमारा आ गया 18। और अब देखिए y बराबर क्या लिख लेंगे, चूंकि हमने क्या माना था y बराबर यानी 1/y बराबर माना था b, तो 1/y बराबर b हमारा क्या है, 1/36। तो देखिए इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो इधर गुना करेंगे तो y गुना 1 बराबर y, और 36 गुना 1 बराबर 36, तो ये y बराबर 36। तो हमने माना क्या था प्रश्न में, सबसे पहला बात हमने माना है, देखिए हमने प्रश्न में माना था, क्या माना था, एक महिला उस काम को x दिन में करेगा, तो x दिन बराबर क्या है, x बराबर 18 दिन, यानी एक महिला उस काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। और क्या माना था, एक पुरुष उसी काम को y दिन में पूरा करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। तो लिख देते हैं अतः एक महिला उस काम को कितना दिन में, 18 दिन में, तथा एक पुरुष उसी कार्य को कितना दिन में, 36 दिन में पूरा कर सकता है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए। उम्मीद करते हैं प्रश्न को बहुत ही बारीकी ढंग से आपको समझाते हुए आगे बढ़े हैं और आप समझ जाएंगे। तो समझ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको बाय द वे इतना लंबा प्रश्न होने के कारण समझ में ना आए तो एक बार की जगह 2 बार वीडियो को जरूर रिपीट करके देखें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगते हैं, यानी निश्चित समय है 4 घंटा। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल, यही ना, हल करते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया, ठीक है ना। और हमारे पास एक निश्चित दूरी है, क्या है, दूरी दिया है, क्लियर है, 300 किलोमीटर, ठीक है ना। और समय भी दिया है, तो यहां लिख देते हैं कुल दूरी बराबर 300 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर उसके पास समय जो दूरी दिया है, तो इसमें हमने x और y चाल भी मान लिया, समय दूरी भी है और समय भी है। समय हमारे पास है, कितना दिया है, समय बराबर 4 घंटा। तो चूंकि हमने एक बात हमने पढ़ा है पहले, समय बराबर दूरी बटे चाल, हमारे पास दूरी क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए प्रथम शर्तानुसार रेलगाड़ी से वो कितना किलोमीटर चलती है,
चूंकि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, तो इसलिए कितना किलोमीटर, 300 से 60 घटेगा 240, 240 किलोमीटर बस से चली, यही होगा ना। तो देखिए ये दूरी हमारे पास है वो चली है, ये दूरी चली, और समय टोटल दोनों में मिलाकर समय लगा है उसको 4 घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 60 बटे एक्स दूरी बटे चाल रेलगाड़ी से, और 240 बटे वाई बस से, समय बराबर दूरी बटे चाल आ जाएगा। तो कुल समय तो मेरे पास 4 घंटा है ही, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल हमारा क्या है, 60 बटे एक्स, यहां 4 घंटा बराबर 60 बटे एक्स प्लस दोनों में लगा है ना 4 घंटा, टोटल मिला के, तो क्या हो जाएगा 240 बटे वाई। इतना होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा, क्लियर, इतना तो होगा ही, है ना। तो इतना जब हो जाएगा तो हम इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, इतना समझ गए। अब चलते हैं आगे, आगे चलेंगे, क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में कहता है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष, तो अब देखिए 300 कुल है, अगर 300 कुल है 100 चलेगा रेल से, तो लिख देते हैं चूंकि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, तो इसलिए 200 किलोमीटर बस से चली। ये तो बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। लेकिन समय कितना लगा, इसमें समय लगा है, यहां भी कुल दूरी उतना ही है, बराबर 300, समय बराबर 4 घंटा और 10 मिनट, ठीक है ना। तो देखिए 10 मिनट को जब आप घंटा में बदलिएगा तो 10/60 हो जाएगा, तो 10/60 प्लस 4 घंटा उसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 10/60 बराबर हो जाएगा 1/6, और इसको जोड़ना है कितना से, 4 से, तो 4 प्लस 1/6, तो 6 चौक 24 और 1 25/6, यानी कि 25/6 आपका समय हो गया। क्लियर, समय क्लियर हो गया, 25/6। अब इसको लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समय हमारे पास है 25/6 और बराबर है दूरी क्या है हमारे पास 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी बटे चाल, रेलगाड़ी का चाल x और प्लस y, यहां पर बस से चला है 200 किलोमीटर और बटे y, ये उसका चाल। क्लियर, तो इसको अब आप सरल कीजिएगा तो आगे क्या होगा देखिए, इसको सरल कीजिए तब जाके समीकरण 2 निकाल लेंगे। तो देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो इसको इधर गुणा करेंगे, या इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो देखिए इसको हम लोग इधर गुणा कर लेते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, तिरछा तिरछी गुणा किया जा सकता है, कर सकते हैं। 25 बराबर 600/x प्लस, और इधर इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 1200/y। इसको कर सकते हैं, इसलिए इसको पलट सकते हैं। इसको अगर हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 600/x प्लस 1200/y बराबर हो जाएगा 25। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अगर हम इसको समीकरण 2 कर देते हैं तो अब क्या करेंगे, 1/x 1/y के रूप में मानते हैं। माना 1/x बराबर a
1/y बराबर b। क्लियर? इतना समझ गए? जब इतना कर लेंगे हम तो क्या करेंगे? अब देखिए समीकरण 1 हमारा है, क्या है समीकरण 1? समीकरण 1 है हमारा 60/x प्लस 240 कितना y और बराबर के है 4। ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से लिख देते हैं, 1 से तो इतना है, तो 1/x को माने हैं a, तो 60a प्लस के 240b बराबर के 4। ये हमारा समीकरण 3 निकल गया। इतना समझ गए? जब इतना समझ गए तो अब देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास है 600/x प्लस 1200/y बराबर 25। तो क्या करेंगे? 600a प्लस 1200b प्लस प्लस नहीं होगा या बराबर होगा 25। हो जाएगा? जब इतना हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, ये समीकरण 4 कर दिए। तो अब देखिए समीकरण 3 और 4 में सिमिलर क्या है? यहां पर 600, यहां पर 60। तो लिखते हैं, विलोपित करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 10 से अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा। अब समीकरण 3 को 10 से तथा 4 को 1 से गुणा करने पर, देखिए आसान सवाल है, बशर्ते इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए। ठीक है? अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 3 को अगर 10 से गुणा करते तो 600 a प्लस 2400 b बराबर 40, और समीकरण 4 को किसी से नहीं 1 से, तो बराबर अब देखिए चिन्ह अगर समान हो तो घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है। कट गया। अब देखिए 2400 से 1200 घटेगा तो 1200 b बराबर, इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा? 15, 25, 30, 15 यानी कि 15 आ जाएगा। तो b बराबर हमारा हो जाएगा 15 बटे कितना? 1200। हाँ 1200। तो 15 8 120, तो 80, 1/80 यानी कि b बराबर हो गया 1/80। क्लियर? तो b बराबर 1/80। तो अब b का मान समीकरण कितना में रखिएगा? 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा है 60a प्लस 240b बराबर 4, यही ना है? तो देखिए 60a प्लस के 240 गुणे के 180 बराबर 4। तो देखिए ये जीरो कटा, 8 एकम 8, 8 या 24, तो 60a प्लस 3 बराबर 4। तो अब इसको सरल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60a बराबर 4, इस 3 को उस पार लेके जाइए, हो गया। अब देखिए 60a बराबर 1 होगा ना? एकदम होगा। यहां भी कर देते हैं एरो। तो a बराबर हो जाएगा 1/60, हो गया। तो a बराबर 1/60, चूंकि हमने माना है, चूंकि 1/x बराबर माना है a, माना था, तो 1/x बराबर माना है a, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 1/60 a का मान है। तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे? इसको इस इधर गुना और इसको इधर गुना, तो x बराबर 60, यह हमारा आंसर हो गया। फिर एक बात माने थे, चूंकि हमने माना था 1/y बराबर
बी हमने यही माना था। तो 1/y बराबर बी, तो बी का मान हमारा क्या निकला है, हमारा बी का मान निकला है 1/80, हमारा 1/80। तो 1/80, इसको इधर गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना। तो y बराबर 80, x बराबर 60। तो हमने माना था, क्या माना था, हमने माना था रेलगाड़ी की चाल बराबर x। तो लिखते हैं अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा भी हल कर दिया। तो देखिए ये प्रश्नावली हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से हल किया है। अब आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप वीडियो को समझ कर बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो जब आप देखें तो इसको स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।